आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और जानदार जो हैं उसको डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स के अंदर। ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। वो कौन से ग्रुप्स हैं जिसके अंदर जानदारों को डिवाइड किया गया है? एक हमारे पास है प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रोटिस्ट हैं, उसके बाद हमारे पास जो है किंगडम फंजाई, फंजाई के अंदर किंगडम हमारे पास प्लांटी के अंदर, और हमारे पास किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है वो तकसीम किया गया है जानदारों को। तो हमारे पास बेसिकली जानदारों को 5 ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, किंगडम फंजाई है, प्लांटी है, और एनिमेलिया के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। अब जो सेल होते हैं, जो हमारे पास जितने भी जानदार हैं, उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेल से मिलकर जो है वो बनी हुई होती है। सेल जो है वो हमने देखा था पीछे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बेसिक यूनिट ऑफ हमारे पास क्या है? लाइफ है, बुनियादी इकाई है हमारे पास ज़िंदगी की। अब जो सेल होते हैं वो जानदार के अंदर जो है मुख्तलिफ़ तरीके से अरेंज होते हैं और जो है वो बॉडी को बनाते हैं। अब इस अरेंजमेंट की बेस के ऊपर जो हमारे पास जो सेल होते हैं, जानदार होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं। हमारे पास जो जानदार होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, कलोनियल होते हैं, कलोनियल, और हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं। और हमारे पास जानदार जो होते हैं मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल पर। अब यूनिसेलुलर क्या होते हैं? हमारे पास ऐसे जानदार जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। सिंगल सेल से उनकी पूरी बॉडी जो है वो बनी हुई होती है, और सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा होता है उनकी सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को। इसके एग्जांपल हमारे पास है अमीबा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम है, और यूग्लिना है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल हैं इसके। और बोर्ड के अंदर भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल, उसमें बताएं कि किस तरीके से हमारे पास जानदार की जो है वो बॉडीज़ को बनाते हैं। तो हमारे पास यूनिसेलुलर एक सेल वाले जानदार, कॉलोनियल है, हमारे पास मल्टी सेलुलर है। उसके बाद हमारे पास कलोनियल है। कॉलोनी में क्या होता है? सिंगल सेल वाले जो जानदार होते हैं वो आपस में मिलते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और मिलकर हमारे पास क्या बना देते हैं? कॉलोनी जो है वो बना देते हैं। लेकिन ये जो कॉलोनी बनती है, इसके अंदर हर जो जानदार होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो अपने वे से जो है वो लाइफ को जो है वो गुजारता है। वो डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर रिक्वायरमेंट्स। जो लाइफ की उसकी रिक्वायरमेंट हैं वो उसके लिए जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर लाइफ रिक्वायरमेंट्स। तो जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो अरेंज हैं, हर सेल का जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन है। हमारे पास आइज़ के सेल हैं, हमारे पास स्टोमक के अंदर जो है वो सेल्स मौजूद हैं। तो डिवीजन ऑफ जो हमारे पास बॉडी के अंदर सेल्स की जो है वो मौजूद है, मतलब कि सेल स्पेसिफिक हैं। लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंगल सेल जो जानदार होते हैं वो आपस में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो नहीं होती। हर सेल जो है वो अपना काम अपने वे से ही करता है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है वॉल बॉक्स।
वॉलवॉक्स जो है वो हमारे पास एक ग्रीन एल्गा है और ये हमारे पास वाटर के अंदर रहता है इन किस सूरत के अंदर रहता है, इन फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। कॉलोनीज के फॉर्म के अंदर जो है वो पानी के अंदर रहता है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो मल्टी सेलुलर लेवल है। इसके अंदर हमारे पास जो जानदार होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो मिलियंस ऑफ सेल्स या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से जो है वो हमारे पास मिलकर जो है वो उनकी बॉडी जो है वो बनी हुई होती है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से इनकी बॉडी जो है वो बनी हुई होती है। इसमें हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मौजूद होती है। डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद है कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन, अपने काम को अंजाम देने के लिए जो है वो स्पेसिफिक जो है वो होते हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल दी, आपके पास स्टोमिक सेल्स हैं, हमारे पास ब्रेन के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं, तो इनका जो काम है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो हमारे पास मौजूद है। इसके एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो है वो आ जाते हैं जो हमारी बुक के अंदर जो है वो दी गई हैं। इसके एग्जांपल, एक हमारे पास मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल दी गई है, मस्टर्ड प्लांट। और जो दूसरी एग्जांपल है वो हमारे पास जो है वो फ्रॉग की जो है वो एग्जांपल जो है वो दी गई है। तो यहाँ पर भी मस्टर्ड प्लांट के अंदर भी देखेंगे हमारे पास जो है वो इसके कुछ हमारे पास शॉर्ट आंसर भी इसके अंदर देखेंगे जो बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। तो जो मस्टर्ड प्लांट है ये हमारे पास, अच्छा, ये जो मस्टर्ड प्लांट है हमारे पास सोन इन विंटर, स्टार्ट ऑफ जो विंटर है, सर्दियों के शुरू के अंदर जो है वो उसको कास्ट किया जाता है और एट द एंड ऑफ विंटर, एंड ऑफ विंटर मतलब जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं तो ये जो है वो अपने सीड्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब ये जो हमारे पास ब्रासिका प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम, सॉरी मैं बताना था वो भूल गया कि इसका जो साइंटिफिक नेम है ये भी हमारे पास शॉर्ट आंसर में आ जाता है, एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाता है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ब्रासिका, ब्रासिका हमारे पास कंपेस्ट्रस है, कंपेस्ट्रस। और इसको अंडरलाइन आपने ज़रूर करना है। ये साइंटिफिक रूल के अंदर आता है कि हमारे पास फर्स्ट नेम जो है वो जीनस होता है, दूसरा जो है वो स्पीशीज़ नेम होता है और इसको सेपरेटली जो है वो अंडरलाइन जो है वो किया जाता है। तो ये एंड ऑफ विंटर के अंदर जो है वो इसको ये अपने सीड्स को प्रोड्यूस करता है और इसको कटाई वगैरह करके जो है वो हासिल किया जाता है। अब इसके जो सीड्स हैं जो एंड ऑफ विंटर प्रोड्यूस होते हैं, उन सीड्स को किया जाता है, एक्सट्रैक्ट हासिल किया जाता है और उससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो हम लोग घरों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, सरसों के ऑयल को जो है वो। और इसकी जो बॉडी होती है उसको सर्दियों के अंदर एज अ वेजिटेबल के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि सब्ज़ी के तौर पर भी, जैसे साग वगैरह बनाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी बॉडी के हमारे पास दो मेजर पार्ट्स हैं, एक हमारे पास जो है वो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा जो है वो हमारे पास वेजिटेटिव जो है वो इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं। अब जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसके अंदर हमारे पास इसकी जो आ जाते हैं जो पार्ट्स, इसकी रूट है जो रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, रूट है, लीव्स हैं और इसकी जो है वो स्टेम जो है वो मौजूद है जो रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती। अब ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उसके अंदर इसका जो है वो फ्लावर जो है वो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो है वो आ जाता है। फ्लावर क्या है? इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आप 10th के अंदर फ्लावर के बारे में डिटेल के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर इसको पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेता है और सीड वगैरह जो है वो पैदा होते हैं और वो नेक्स्ट सीड जो है वो दोबारा जब इसको ग्रो करवाया जाएगा तो नए पौधे जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, पैदा करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास रह गया है वो लास्ट हमारा टॉपिक जो है वो फ्रॉग के बारे में है और वो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रॉग हमारे पास रह गया लास्ट टॉपिक हमारा जो इसका है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक लास्ट फ्रॉग है। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है राना टिग्रीना और अभी मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसको राइट करने का तरीका
कि उसको सेपरेटली अंडरलाइन जो है वो हमने कर देना होता है, और शॉर्ट आंसर में भी आ जाता है कि राइट साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग एंड ब्रासिका प्लांट जो है वो आप लिखें। तो इस तरीके से आपने जो है वो अगर नाम आते हैं तो जस्ट इसके नाम लिख देने हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आपके पास आ जाता है राइट दी रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, तो वो हमारे पास फ्लावर जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और रूट स्टेम और लीव जो है वो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, जैसे रूट स्टेम और लीव्स है। फ्रॉग जो है वो ये हमारे पास ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास आता है। इसकी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर जो है वो बनी होती है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। जैसे हम पीछे जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो पढ़ के आ चुके हैं कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है हमारे पास। तो इसकी बॉडी के अंदर जो हमारे पास ऑर्गन जो है वो मौजूद हैं वो अच्छा, इसकी जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन हैं वो ऑर्गन मिलकर बने होते हैं, रिलेटेड टिश्यू से मिलकर जो है वो बने हुए होते हैं, रिलेटेड टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। वो रिलेटेड टिश्यूज़ कौन कौन से हमारे पास इसके बॉडी के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैं, उसके अलावा हमारे पास मस्कुलर टिश्यू हैं, नर्वस टिश्यू हैं इसकी बॉडी के अंदर, और ग्लैंडुलर टिश्यू। इन टिश्यू से मिलकर जो है वो इसकी बॉडी जो है वो बनी हुई होती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा और वो कंप्लीट हो गया है, और हमारा जो चैप्टर है वो भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम लोग हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 होगा, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।